नमस्कार दोस्तों, KSP563 क्लासेस में आपका स्वागत है और मेरा नाम है हरकिशोर मौर्य। देखिए, मैं प्रश्नावली कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने पहला सवाल कराया था। ये पहले के तीनों सवाल कराए थे। अब इस वीडियो में दूसरा सवाल कराऊंगा, लेकिन जो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने दूसरा सवाल कराया था, थोड़ा बहुत हुआ, फिर वीडियो में कुछ गड़बड़ी हो गई, इसीलिए नहीं हो पाया। इसलिए अब हम इस वीडियो में ये दूसरा सवाल भी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये दूसरा सवाल है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए, हम इसे हल करते हैं। यहाँ पर लिखा है, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। माना मतलब दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमने जो धनात्मक विषम पूर्णांक है इसे a माना, तथा भाजक b = 6 है। तो भाजक क्या होगा? भाजक, ये सूत्र आपको पता होगा, ये एल्गोरिथम प्रमेय का, यह है a = bq + r जो शेषफल होता है। ठीक है। अब जो 6q है, तो इसमें b का मान, इससे और इसकी जब हम तुलना करेंगे, इसकी इतने की और इसकी, तो ये 6q = bq। तो b का मान आएगा 6, क्योंकि q से q कट जाएगा, b का मान 6 आएगा। इसलिए हमने भाजक लिखा है b = 6। ये भाजक होता है, ये शेषफल होता है, ये भाज्य होता है। ठीक है। देखिए, अब आगे क्या करेंगे। तो अब जब b = 6 आया है भाजक, तो अब न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो हम इसका जब प्रयोग करते हैं, फिर आगे क्या होगा, तो तब हम एल्गोरिथम प्रमेय कौन सी है, ये प्रमेय है एल्गोरिथम प्रमेय, क्योंकि b = 6 है तो इसलिए 6 रखना पड़ा मुझे। अब देखिए, चूँकि a बड़ा है, r बड़ा है 6 से, मतलब r का जो मान है वो a और 6 के बीच में होना चाहिए, मतलब 6 के कम होना चाहिए। r का मान 6 से कम होना चाहिए। इसलिए संभावित शेषफल कितना होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो कम कितने होंगे 6 से? 0 भी कम है, 1 भी कम है, 2 भी कम है, 3 भी कम है, 4 भी कम है, 5 भी कम है 6 से। तो इसलिए हमने r का मान ये होंगे लिखा है। अब देखिए क्या करते हैं। देखिए, अब हम क्या करेंगे। अब जब हम इसका मान जो है, r का मान पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है। तो हम पहले रखते हैं r का मान 0, r = 0 रखने पर। ठीक है। तो r बराबर जब हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पर जैसे r बराबर यहाँ पर 0 रख दिया, तो a = 6q होगा। तो यहाँ पर लिखिए a = 6q। तो r = 1 रखने पर, तो a बराबर कितना होगा? r = 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 6q + 1 होगा। a = 6q + 1। अब r = 2 रखने पर, तो a = 6q + 2 होगा। ठीक है। तो अब हम देखिए क्या करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर हम करते हैं इस सवाल को हम। देखिए, r बराबर मैंने यहाँ तक देखिए 2 रख दिया। अब r = 3 कितना रखेंगे? r = 3 रखने पर, जब हम r = 3 रखेंगे, तो a बराबर कितना आएगा? a बराबर आएगा 6q + 3, क्योंकि r = 3
तो 6 प्लस 3। अब r बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर आएगा 6 प्लस 4। अब r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर 6 प्लस 5। ठीक है। अब इसमें दिया क्या है सवाल में, सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, माना है वो a है। ठीक है। अब ये के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक बता रहा है, विषम पूर्णांक। तो इसमें छाट लीजिए विषम और सम कौन है। तो देखिए 6q, अगर q का मान यहाँ पर 0 है तो 0 की गुणा करेंगे 6 में तो 0 आएगा, तो 0 क्या है, सम होगा। अब यहाँ पर 6 की गुणा करेंगे 1 से तभी सम, क्योंकि सम की गुणा होती है सम। ठीक है। तो q का मान कितना भी रख दें सम ही आएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर q का मान जब ये सम आएगा तो यहाँ पर लिख देंगे ये सम होगा। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कैसे, q का मान 2 रख रहे हैं तो 6 दूनी 12 है और 1 13 है तो विषम भर रहा है। अब यहाँ पर सम रख रहे हैं पहले 7 दूनी 7 6 7 42 और 1 43, ये भी विषम भर रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे ये विषम पूर्णांक है। अब ये तो सम है, ये क्योंकि ये सम है तो ये भी सम होगा इतना। अब सम में सम जोड़ेंगे 2 तो सम ही होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सम है, ये विषम है, ये 3 विषम संख्या है। अब इतनी को तो छोड़ दो क्योंकि 6q तो हमने देख लिया ये सम होगा। अब ये वाली संख्या देखो तो 3 विषम है और 4 सम है और 5 विषम है। तो अब देख लिए हम क्या करते हैं, यहाँ a संख्याएं, मतलब जो a संख्याएं हैं वो देख लेना है, मतलब जो सम संख्याएं हैं वो। ठीक है। जो 2 से विभाजित हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए कि यहाँ a संख्याएं, ये a संख्याएं तो हैं, a बराबर ये दिए हुए हैं तो a संख्याएं हैं ये। यहाँ a संख्याएं 6q मतलब से, मतलब सम संख्याएं हम जो लिख रहे हैं जो सम आई वो लिख रहे हैं। देखिए ये भी सम है ये भी सम है तो ये लिखेंगे हम सम संख्याएं, विषम संख्याएं बाद में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ a संख्याएं 6q प्लस 2, अब 6q प्लस 4 संख्याएं हैं, क्या हैं ये, सम संख्याएं हैं। क्या है, सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। क्यों है सम संख्याएं, क्योंकि ये संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। ठीक है। अब लिखना है तथा ये संख्याएं, अब यही ऊपर की तरह लिख देंगे। अब यहाँ पर विषम संख्याएं लिख लो तो विषम संख्या क्या होंगी, 6q प्लस 1 होगा। अब 6q प्लस 3, अब कौन सी है, अब विषम संख्या ये है एक 6q प्लस 5, विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, क्योंकि ये 2 से, क्योंकि ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है। हो गया सवाल। अब देखिए हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल ये क्या कह रहा है, देखिए तीसरा सवाल
ये है तीसरा सवाल। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, देखिए इस तरीके से दिखाएगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मोर्च करने वाली, आर्मी के पीछे चलने वाली, मोर्च करने वाली मतलब घूमने वाली, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मोर्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मोर्च कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, तो 616 जो लोग हैं, तो हम 32 से 616 का एलसीएम लेंगे, मतलब न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लगाएंगे 32 और 16 से 616 को, तब इसका मतलब अधिकतम जो मतलब संख्याएँ होंगी स्तंभों की वो निकल कर आ जाएंगी। तो देखिए हल कर रहा हूँ सवाल, देखिए मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। ठीक है, इसे उतारने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर लिख रहा हूँ हल। तीसरा सवाल है ये, हल तीसरा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए यहाँ क्या मतलब जो इसमें कह रहा है, तो क्या कह रहा है, तो यहाँ पर लिखना होगा यहाँ स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए, यहाँ स्तंभों की अधिकतम मतलब स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब ज्ञात करने के लिए किस पर लगाएंगे न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, 616 और 32 पर। ज्ञात करने के लिए 616 और 32 या तो लिख दें, मतलब न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय वो बाद में लिख देंगे, इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, 32 का एचसीएफ जानते ही होंगे, जिसे आप कहते हो मासा। एचसीएफ ज्ञात करने होंगे। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि इसमें कौन, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 616 है वो बड़ा है 32 से। ठीक है, तो इसलिए हम न्यूक्लिड यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय आप जानते ही होंगे, एल्गोरिथम प्रमेय जो मैंने सूत्र लिखाया था, यहाँ पर लिख लीजिए सूत्र। देखिए ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, 32 और 616 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 32 और 616 का जब मैं एलसीएम लूँगा तो 32 616 कितने बार जाएंगे, जब पूरे से हम काटेंगे तो 32 ढाई तो 200 320 हो रहे हैं। नियम देखिए, 9 दूनी 18, 8 हासिल लगा 1, 9 3 27 28, 9 दूनी 18,
28 कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब अब धाइन देंगे तब भी यहाँ पर ऐसे मान लीजिए 19 की मतलब गुणा होगी तो कितना आएगा। इसे हल करके हमें देखना होगा। 19 की गुणा होगी, जब 19 की जब हम गुणा करेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, तो 19 की गुणा जैसे ऐसे मान लीजिए 616 है, तो 616 हैं। अब जिसकी हम गुणा करेंगे इधर, इसकी जब मान लीजिए इसमें गुणा करेंगे तो वही गुणा रखेंगे। तो हम 32 की गुणा 19 में करके देख लें। ठीक है, तो 32 की गुणा 19 में करके देख लें। अब जितना 32 में गुणा 19 में करके जितना देखेंगे, जितना आएगा अब उसी में जोड़ देंगे 8, तो वही इसके बराबर हो जाएगा, 616 के बराबर हो जाएगा। तो 32 और 19 की जब हम गुणा करेंगे तो 608 आएगा, देख लेना करके। अब जब 8 जोड़ देंगे तो 616 हो जाएगा। ये दोनों बराबर साइड आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 32 यहाँ लिखेंगे तो ये वाले हैं। अब जो 8 हैं वो यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखना, अब 8 देखना है कितने बार जाएंगे जो 32 आ जाए। 8 चौक 32 होते हैं। अब प्लस शून्य, शेषफल बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि जब 8 की 32 की वो करेंगे तो 8 चौक 32। अब शेषफल बिल्कुल 0 शून्य बचेगा, तो 8 और 4 गुणा हो गई। जो शेषफल बचता है उसे जोड़कर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए HCF क्या हुआ, HCF कौन सा होता है, HCF ये होता है। ठीक है, तो HCF कितना आया, तो आप लिखिए यहाँ शेषफल शून्य है, यहाँ शेषफल शून्य है तथा HCF बराबर 8